Assalamu alaikum, I'm Jibran Sheikh, and in today's lecture we are going to continue with the case study which we were doing last time in last lecture, and we're going to continue with the requirements. Basically the requirements we have already gone through 4 of the requirements. 4 हमने requirements की थी जिसमें 2 थी theoretical थी, जिसमें पहली आपकी जो basic requirement थी that was related to options, रियल ऑप्शंस के बारे में था कि कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं. सेकंड वन थी थियोरेटिकल थी जिसके हमने डिटेल में डिस्कशन की. थर्ड वन वाज रिलेटेड टू कैलकुलेशन. एक्सेल में हमने कैलकुलेशन की थी, दैट वाज प्रोबेबिलिटीज आपको दी गई थी और उसके साथ साथ क्या दिया था, आपको कैश फ्लोज दिए थे. एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट जो थी आपकी क्वालिटेटिव असेसमेंट थी, एंड वी वेंट थ्रू इट. हमने ये देखा कि आपने आपके साथ भी कंटिन्यूड हमने जो किया था, और यस एंड वी कंटिन्यूड विद वी आर गोना कंटिन्यू विद द केस स्टडी. केस स्टडी के साथ ही रहेंगे. ब्रीफ ओवरव्यू यही होगा कि आप लोगों ने देखा था कि कैलकुलेशन कैसे होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू की, एक्सेल पे हमने की थी, और उसके साथ साथ कि हाई और लो डिमांड्स की सूरत में क्या कैलकुलेशन होनी थी, और क्वालिटेटिव असेसमेंट्स क्या थी related to the cash flows. Now we're going to continue. इसमें देखें, इसकी जो एक रिक्वायरमेंट है ये that was the last requirement. इसमें जो हमने बेसिकली किया था जस्ट फॉर रीकैप, पर्पज ऑफ रीकैप और ओवरव्यू के लिए मैं थोड़ा सा आपको वो करूँगा. क्वालिटेटिव असेसमेंट में टाइमिंग ऑप्शन से रिलेटेड थी, और इसमें बेसिक हमारा डिसीजन यही था कि वी शुड डिले इट. 1 साल हमने इसे डिले करना था. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जो हमने वो डिटेल में गए थे कि एक तो ये रिस्की बहुत था. रिस्क हमने देखा था वाई इट वाज रिस्की, क्या वजह थी? वेरिएशन थी कैश फ्लोज में, हाई और लो में बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी. इस वजह से हमने कहा कि इट्स मच बेटर कि हम 1 साल उसे डिले कर लें. उसकी वजह एक और ये भी थी कि आपकी एक तो इक्वल प्रोबेबिलिटी थी हाई और लो की. दूसरी चीज़ ये थी कि आप लोगों के प्रोजेक्ट पे की कॉस्ट कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं थी या एडिशनल कॉस्ट नहीं आ रही थी. इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी थी प्रोजेक्ट की लाइफ पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं था. वी आर गोना कंटिन्यू विद द सेम एक्सेल शीट. इसमें भी वही एक्सेल शीट हम यूज़ करेंगे और उसमें कैलकुलेशन वगैरह का देखते जाएंगे. इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको हाईलाइट की होंगी एक्सेल शीट में जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज के, वो जो हमने पहले भी डिस्कशन में हम लेके आए हैं, डिस्कस की हुई हैं, हम उसकी एप्लीकेशन और कैलकुलेशन देखना चाहते हैं. इसमें देखिए आपकी अब रिक्वायरमेंट क्या आ रही है कि हमने क्या करना है, डिसीजन ट्री यूज करना है, ये डिसीजन ट्री एनालिसिस करने हैं. एंड फॉर दैट यस दैट इज आवर रिक्वायरमेंट. सॉरी बट दैट्स द रिक्वायरमेंट. डिसीजन ट्री के थ्रू हमने इसे एनालाइज करना है. उसके लिए लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स. हम स्लाइड्स पे दोबारा जाएंगे. इसमें देखें डिसीजन ट्री हमने बनाया, उसके अंदर हमने क्या देखना है कि हमने ये देखना है कि इसी की सेम इवेल्युएशन है, टेक्निक हमने डिफरेंट यूज करनी है. इसमें देखें प्रोबेबिलिटीज जो है आपके पास, देखें ये हमने क्या किया है, वी हैव जस्ट गिवन ईयर्स के हमने नाम दे दिए. इट्स नॉट नेसेसरी, बेशक आप 2004 के बजाय क्या कर लें 2001, 2, 3 करें या 1, 2, 3, दैट्स अप टू यू. लेकिन दैट मेक्स थोड़ा सा इट मेक्स माई लाइफ इजी सिंपली बिकॉज कि आपको रेफरेंस वगैरह करना हो तो दैट्स मच इजियर देन रेफरिंग टू ईयर 1 और 2. इसमें प्रोबेबिलिटीज जो थी दीज आर द सेम. इसमें लास्ट वन जो है हमने क्या कहा, दिस वन, इसकी देखें हमने वैल्यू 0 कर दी है. वाई, क्या रीजन हो सकता है? इसकी एक मैं आपको रीजन लेट मी टेल यू द रीजन. रीजन इसकी ये है कि हमने क्या कहा था कि ओनली हमने एक जो लास्ट उसमें भी थी हमारे पास कंस्ट्रेंट जो थी दैट वाज, लेट मी पुट इट ओवर हियर ताकि इजी हो जाए मेरे लिए राइटिंग का. हमारी कंस्ट्रेंट थी या लिमिटेशन जो हमने अपने पे सेल्फ इम्पोज की थी दैट वाज
एक्सेप्ट हमने कहा था, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ओनली इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, यानी हमने ये कहा कि यार हमने सिर्फ उस सूरत में एक्सेप्ट करना है जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो। उसकी वजह क्या थी कि वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे थे कि वैल्यू डिस्ट्रक्शन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने वैल्यू ऐड करनी है, और ऐड कब होगी, जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो थी कैलकुलेट भी हमने की थी कि पॉजिटिव किस उसमें है, दैट वाज ओनली इन दिस एंड दिस, यानी कि ये जो हाई था, लेट मी पुट इट ओवर हियर, हाई एंड एवरेज, और अगर लो होती तो इसकी हमने एनपीवी हमने कैलकुलेट भी की थी, दैट वाज नेगेटिव में आ रही थी। इसकी दैट वाज 41 पॉइंट समथिंग थी, दैट वाज 4.61 एंड दैट वाज -32। दैट वाज द मेन रीजन कि हमने उसे कहा था कि ये ऑप्शन तो हमने क्या कहा, हमने अवेल ही नहीं करनी। सिंपल सी बात है, दैट्स अ नो ऑप्शन। यानी कि हमने कहा कि इसमें हमारा ताल्लुक ही नहीं, इसलिए हमें देयर इज नो पॉइंट एलोकेटिंग द वैल्यूज, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करनी किसी भी सूरत में हमने ये, तो इस वजह से हमने इसकी वैल्यूज को भी इसे 0 कर दिए। नाउ इसमें देखें आपके पास क्या थी, हाई पे, एंड देन यू हैड एवरेज। और इसमें देखें 2003 में हमने क्या किया है, ये जो था इट वाज बेसिकली कि हमने एक साल इसे क्या कर दिया, डेफर कर दिया। 2003 में हमारे पास कोई आउटफ्लो नहीं होगा, लेकिन दीज आर योर आउटफ्लोस। इसमें देखें हमने क्या करना है, डिस्काउंट कॉस्ट दिस फ्री रेट सिंस द कॉस्ट इज नोन। इसमें इफ यू गो बैक टू द एक्सेल, यस, जहां पे आपके पास वी हैव गॉट दिस एक्सेल शीट, थोड़ी सी मैं वो कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ सके कि हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटीज, दीज आर द सेम प्रोबेबिलिटीज जो कि हमने पहले ली थी, वी डिड नॉट मेस विद देम, या हमने उन्हें बिल्कुल चेंज नहीं किया। एंड नाउ वी गॉट यस, कैश फ्लोज हैं हाई प्रोबेबिलिटी पे, या अगर आपकी डिमांड हाई होती है दैट इज गोइंग टू बी 45। इसकी हमने कैलकुलेशन प्रीवियस उसमें भी की थी, लेट मी गेट यू बैक। ये दीज आर आवर कैलकुलेशन जो हमने की थी यूजिंग एनपीवी फंक्शन, और ये यहाँ पे हमने ली हुई है, वी आर यूजिंग द सेम फंक्शन, यूटिलाइज करें सेम कैलकुलेशन है, लेकिन इसे हमने क्या किया, वी मल्टीप्लाइड इट विथ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी थी, ये देखें, इफ वी आई क्लिक दिस एंड दैट इज गोइंग टू बी F51। F51 कौन सा आपका, दैट वुड बी दिस वन मल्टीप्लाई बाय B52। इसमें देखें B52 कौन सा आपके पास सेल पड़ा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी this is your probability. Actually what we have done over here is, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो, इज इक्वल टू नहीं डालता ताकि आपको क्लियर हो जाए। दैट वाज 41.91 मल्टीप्लाई बाय कितना था, प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.3, एंड दैट्स हाउ वी गॉट 12.57। एंड अगर आप इसे देखना चाहते हैं कैसे होगा, एंड दैट इज योर, इसमें ये क्या हो रहा है, दैट इज 13 इस वजह से आ रहा है। देखें एक जो प्रॉब्लम आता है कि इसमें राउंडिंग का आ जाता है। फॉर्मेट में अगर हम जाएं, नंबर्स और डेसिमल प्लेसेस अगर मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है, यहाँ पे अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो देखें दैट इज बिकम्स 12.57।
5 ये कॉमन सा एक, इट्स नॉट अ मिस्टेक, थोड़ा सा एरर होता है, यू कैन से इट्स एन एरर। उसकी वजह क्या होती है कि हम वी आर नॉट एक्चुअली, इसमें जो फॉर्मेट चल रहा है दैट इज होल उसका चल रहा था, इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं थे। लेकिन अगर आप डेसिमल प्लेसेस करें, राउंडिंग करेंगे तो ये क्या होगा, वी हैव राउंडेड इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इस वजह से 12.57 आ रहा है जो कि यहाँ पे गिवन दैट के एक वजह यह थी कि वी आर नॉट गोना राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट टू 0 या विदाउट डेसिमल प्लेसेस। हम इसलिए राउंड ऑफ नहीं करें कि आपकी एनपीवी इज इन टर्म्स ऑफ मिलियंस, और ये बहुत बड़ा एरर आ जाता है। कम टू थिंक अबाउट इट, ये एरर कितना होगा, दैट वुड बी, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दैट इज मिलियन, तो दैट अप्लाइज के एक यू गॉट 6 zeros मल्टीप्लाई बाय कितना 0.43, दैट वाज द मेन डिफरेंस। अगर ये 13 पे जाता है तो कितना 4,30,000 का आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि एडिशन हो रही है। एट द सेम टाइम अगर ये 12.37 होती तो या 12.43 होती तो ये क्या आ जाता है, आपका 5,70,000 का डिफरेंस आ जाता है। दैट्स व्हाई वी गॉट टू बी केयरफुल, बड़ी केयरफुली आपको थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है कि आप डिजिट डेसिमल प्लेसेस को किस तरह डील करते हैं। एंड दैट्स इट, एंड वी डिड द सेम थिंग ओवर हेयर। ये हमारे प्रोबेबिलिटीज थी, कैश फ्लोज थे, एंड वी हैड प्रोबेबिलिटी आपकी किधर थी, दैट वाज ओवर हेयर। इसे अगर आप देखें, हमने एनपीवी कैलकुलेट की थी, सेम फंक्शन। इसमें देखिए B53 ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है, दिस वन देखिए इसका भी कलर ग्रीन है, एंड यू गॉट ग्रीन ओवर हेयर एज वेल। एंड दैट इज कि हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें अगर एनपीवी से तो दैट वुड बी 1.84। और इसमें देखें लास्ट वन की क्या है, once again we did the same thing, expected and इसमें हमने ये expected उसकी कैलकुलेट कर ली है। Now if we go back to the main slides पे अगर हम जाते हैं तो that is how, ये हमने सिंपल सा डिसीजन ट्री आपके लिए बनाया है ऑन एक्सेल, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट। नाउ इफ यू मूव बैक, इसमें देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू की जहां तक बात आ रही है, हमने इस सिनेरियो में क्या किया है, वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड, क्योंकि हमने क्या किया, वी हैव नॉट इंक्लूडेड द नेगेटिव का, हमने 0.30 इंटू ये 0 क्यों लिया है, ऑल्दो कि जहां पे एक्सेल के अंदर इसकी वैल्यू आ रही थी, लेकिन हमने कहा क्योंकि हमने ये अल्टरनेटिव यूटिलाइज नहीं करना, इस वजह से हमने इसकी वैल्यू थर्ड वन जो था दैट वाज लो डिमांड का जो सिनेरियो था, इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑल्दो नेगेटिव आ रही थी, लेकिन हमने कहा कि विद सिंस वी आर नॉट गोना यूटिलाइज इट, तो हमने इसे क्या कहा, इसे 0 वैल्यू एलोकेट कर दी। यही चीज हमने प्रीवियस स्लाइड में भी कैलकुलेट की हुई थी। तो अब आपकी एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, दैट वुड बी दिस हाई प्लस एवरेज, एंड इसका अगर हम सम अप करते हैं तो दैट बिकम्स 11.42। 11.42 आपके पास इसकी क्या रहती है, दैट बिकम्स योर, ये आपके पास आ जाती एक्सपेक्टेड एंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी आ जाएगी। इसमें देखें नाउ वी कैन डिस्कस, एक जो चीज हम डिस्कस करें, डिसीजन ट्री विद ओरिजिनल उसके साथ वेट ऑप्शन के साथ अगर हम इसे वो करते हैं तो क्या डिसीजन ट्री नेट एनपीवी क्या है, इज हायर। जो ओरिजिनल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू एनपीवी दैट वाज 4.61। अगर हमने वो करनी हो तो ये हमने किस तरह कैलकुलेट की थी, दैट वाज कि आपकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू थी, सॉरी जो कैश फ्लोज थे उसे हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें हमने क्या कर दिया था, वी एडेड देम अप, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी दैट वाज 4.61 आ रही थी, जबकि डिसीजन ट्री की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज गिवन ओवर हेयर, ये कितनी आ रही है 11.42, और उसकी वजह ये है कि हमने जो लास्ट ऑप्शन थी वी एक्सक्लूडेड दैट। इसमें देखें
इन अदर वर्ड्स, तो ये एक्सक्लूड क्यों की थी, यू हैव टू रियलाइज कि ये जो वैल्यू है इसे जीरो क्यों किया था, हमने कहा था वेट करेंगे हम, जो हमने तीसरे पोर्शन में, ये लास्ट पार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था उसके अंदर था, वी सेड वी आर गोना वेट, और वेट करने पे हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, वंस अगेन आई हैव टू रिपीट इट, कि सिर्फ हमने पॉजिटिव एनपीवी को ही इंक्लूड करना है या उसी को यूटिलाइज करना, नेगेटिव एनपीवी का हमारा कोई वो नहीं है, सिंपली बिकॉज इन दैट सेंस या उस सिनेरियो में हमने क्या करना था, वी सिंपली सेट कि हमने रिजेक्ट कर देना उसे, हमने जीरो वैल्यू देनी है कि हमने फर्दर उसे कंटिन्यू ही नहीं करना अगर डिमांड लो हो जाती है तो। इसे देखिए, दैट इज द सेम थिंग। इसका क्या मतलब है कि ऑप्शन टू वेट किस तरह, ये लास्ट टाइम ये हमने डिस्कशन में लेके आए थे, लेकिन इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था इन पास्ट लेक्चर्स के ऑप्शन टू वेटिंग की ऑप्शन की क्या वैल्यू आ रही है। ऑप्शन अगर आप वेट करते हैं 1 साल तो आपका क्या होगा, यू वुड गेट 11.42 मिलियन आपकी क्या आ जाती है, दैट इज द वैल्यू। अगर यानी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ये 1 साल वेट करने के बजाय आप क्या करते हैं, अभी प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। गिवन सिनेरियो के अगर होता है कि आप कहते हैं जी फंडिंग है, हमारे कंपेटिटिव एज आ जाए, थिंग लाइक दिस, यानी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन कोई लेके आते हैं ध्यान में, या फिर कोई वो होता है कंपटीशन की वजह से, तो यू हैव टू गिव इन माइंड कि आपकी कितना पोटेंशियल लॉसेस बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन की बेसिस पे क्या है कि आप गेन कितना करेंगे 4.61 और आप लूज कितना कर देंगे, पोटेंशियल जो होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का एस्टिमेट जो हमने किया दैट इज 11.42। तो इसमें देखें शुड बी वेट और नॉट, एक्चुअली पहले हमने कहा था कि हमें नहीं वेट करनी चाहिए, लेकिन अब हम उसी नोशन को थ्रू डिसीजन ट्री हम उसे फर्दर क्या कर रहे हैं। पहले हमारे जो था क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने ये बात की थी, आर्ग्यूमेंट दिया था कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, मार्केट का फीडबैक लेना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह हमने डिस्कशन की। अब हमारे पास क्या आ गया, वी गॉट फर्म ग्राउंड्स, हमारे पास फर्म ग्राउंड्स क्या है कि वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए रादर देन कंटिन्यूइंग टुडे। आज स्टार्ट करने के बजाय अगर हम 1 साल वेट कर ले तो बहुत बेहतर है, सिंपली बिकॉज हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ऑफ कैश फ्लोज ऑब्वियसली। अब हमने क्या करना है, वे गोना वेट फॉर 1 ईयर, 1 साल वेट करेंगे और बेस्ड अपॉन डिमांड का हमने देखना है। लेट सपोज के डिमांड जो 30% चांस जो था कि डिमांड लो हो जाती है, तो हमने क्या करना है, सिंपली वी आर नॉट गोना कंटिन्यू विद इट। हमने सिर्फ कब कंटिन्यू करना है, जब एवरी डिमांड हो या फिर डिमांड हाई रहेगी। इसमें देखें ऑप्शन टू वेट चेंजेस रिस्क, ये इसका क्या है कि ऑप्शन टू वेट का क्या है कि आपके रिस्क को किस तरह चेंज कर देती है। इसमें हमने थर्ड वन को हमने क्या कहा था, वी वुड अवॉइड इट, हमने 0 उसकी वैल्यू दे दी थी कि हमने कहा कि हम उसे अवॉइड कर देंगे तीसरे वाले को, तीसरी ऑप्शन को। सिंपल रीजन उसका क्या था कि लो डिमांड पे हमने नहीं करना। सेम आर्ग्यूमेंट है, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। इसमें और क्या, ऑल्सो कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट में नॉट बी रिस्क फ्री, यानी कि रिस्क से इसमें भी रिस्क हो सकता है, देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रेफर बैक टू लास्ट लेक्चर, लास्ट जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू इट। अगर हमने कहा कि रिस्क क्या हो गया, चेंज हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, परहैप्स वी शुड, ये वही बात है कि पहले रिस्क ज्यादा था, अब रिस्क अगर कम हो गया तो हमें क्या है, इज इट फेयर कि हम यही डिस्काउंट रेट यूज करें। एक्चुअली अगर चेंज हुआ है तो वी शुड इन प्रैक्टिस, या अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करें तो क्या होगा कि रादर देन यार कि पहले हमारा रिस्क लेट सपोज कि 0.9 था, या आपका बीटा की मैं बात करता हूँ, प्रोजेक्ट बीटा वाज 0.9 और फर्म बीटा जो था दैट वाज 0.7। सपोज किया, इट्स नॉट
एक्यूरेट फिगर नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो फिगर नहीं है, सपोज किया हुआ, मैं इसीलिए लिख लेता हूँ सपोज हमने किया कि अगर ये चीजें थी, इन दैट केस क्या था, प्रोजेक्ट एट दैट टाइम वाज मच रिस्कियर देन फर्म से ज्यादा रिस्की था, कितना था, 20% ज्यादा रिस्की था। लेकिन अब क्या होगा, नाउ हमने क्या कहा, दैट इज बीटा ऑफ प्रोजेक्ट जो है इट हैज कम डाउन, कितना गिर गया, लेट्स सपोज कर लेते हैं 0.5। तो इट वुड नॉट बी फेयर कि हम उसे वो करें, या सो इन दिस केस हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिस्काउंट रेट, कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए रेट डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेट्स सपोज अगर रेट अप कर लेते हैं डिस्काउंट रेट, तो एनपीवी वुड कम डाउन, जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट होगा, हमेशा इनकी इन्वर्स रिलेशनशिप चलती है, उतना आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नीचे आती जाएगी। जबकि अगर आप एट द सेम टाइम डिस्काउंट रेट को कम करते हैं तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसका सिंपल सा रीजन अगर आप जानना चाहते हैं कि विदाउट दैट जस्ट फॉर से कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि 1 + r रेज़ टू पावर n, ये क्या होता है कि इसमें 1 जो है जिसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एनपीवी जो कैश फ्लोज होते हैं, ये क्या है, लेट्स से कि 1 + 0.10 रेज़ टू पावर 1। तो इसका क्या होगा, अगर मैं इसकी दिस वैल्यू इफ आई चेंज इट टू 1 + 0.15 रेज़ टू पावर 1, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका डिनोमिनेटर जो है, दैट डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो सिंपल मैथ है कि आपकी नोमिनेटर की या एंडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी लो हो जाएगी। मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, लेकिन फाइनेंशियल उसके में भी ये सिंपल सा मैथ है, इस वजह से आई एम नॉट गोना फर्दर स्ट्रेस ऑन टू इट। दैट इज ए मेजर प्रॉब्लम कि फाइनेंस थ्योरी आपको ये नहीं बताती कि कौन सा अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट रेंज करेंगे या डिफरेंट डिस्काउंट रेट पे देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आता है। दैट इज द सेम थिंग जो हमने प्रीवियस उसमें भी पढ़े टॉपिक से, ट्राई टू रेफर बैक टू इट, सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने ये डिस्कस की थी। तो उसमें आप हमेशा ये कर सकते हैं कि इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कितना होगा। इसमें आप देखेंगे कि लेट्स से कि डेल्टा आपने चेक करना है या चेंज चेक करना है कि डिस्काउंट रेट लेट्स से 1% अगर आप डिस्काउंट रेट में चेंज लेके आते हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे उसका कितना इम्पैक्ट है। उसके लिए सिंपल है, अगर आपने यही करना है तो उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है चेंजेस की। तो उसमें क्या है कि एक्सेल में शीट में वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस इज कि आप सिंपली इफ यू वी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक्सेल में देखें इफ यू चेंज लेट्स से कि अगर हम इसे चेंज कर देते तो ये क्या होगा कि इसे मैं अगर 15% कर देता हूँ, ये सॉरी 11% करता हूँ, लेट्स स्टिक विद 11, तो ये क्या होगा, ये आपका कितना चेंज आ गया, दैट इज वन थिंग। या इसे अगर आपने देखना है तो लेट्स डू इट ओवर हियर, इधर हम थोड़ा सा कर लेते हैं, सेम एनपीवी का फंक्शन यूटिलाइज करते हैं, एनपीवी ब्रैकेट डाली, रेट जो है लेट्स पुट दिस, कॉमा डालेंगे, वैल्यूज कौन कौन सी हमने लेनी है, वैल्यूज वुड बी दिस वन एंड दिस वन, 3 वैल्यूज हमने डाली, प्लस इसमें हमने कर दिया सेम, तो ये कितना आ गया 3.31।
यानी कि कितने परसेंट इम्पैक्ट आया, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट। कि अगर आपने फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि कितना इसका लोअर कितना हो गया, एंड इफ यू ट्राई इट कि इसी को अगर आप कॉपी इधर कर लें और इसमें हम जो है रेट को हम कर देते हैं, लेट से कि मैं रेट को इधर ले जाता हूँ 12% कर देता हूँ। अगर आप डिस्काउंट रेट को चेंज करते हैं और यहाँ पे, और इसे भी मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का अगर आप देखें तो ये क्या होगा कि दैट वुड बी, रेट हमने ले लिया। नाउ वी गोना लुक इनटू इट, कैश फ्लोज की बात करेंगे तो ये हम दोबारा इधर कर लेंगे। तो ये कितना हो जाता है, काफ़ी इसमें चेंज आती रहेगी। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर आपने करना, आपने क्या करना, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करनी है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, माइनस दिस वन my apologies, यानी कि कितना चेंज आ रहा है 0.39। एक्चुअली इट्स नॉट गोइंग टू बी डॉलर्स में नहीं होगा, लेकिन ये कितना 39% चेंज आ रहा है। और अगर आप ये इधर भी लेके आते हैं तो ये इसमें भी कितना आ रहा है 39%, यानी कि आपके 1% से इम्पैक्ट पे कितना आ रहा है 0.39 से आपके कैश फ्लोस कम होते जा रहे हैं। 1% अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू उसमें 1% डिस्काउंट रेट चेंज करते हैं। सो आई एम जस्ट गोना डिलीट इट, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। इलस्ट्रेशन के लिए आपको बताया था कि सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर आप करना चाहे तो कितना सेंसिटिव है, यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट आउट, और बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इफ यू आर वंडरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो जस्ट इफ यू जस्ट वेट अप, वी गोना लुक इनटू इट। अभी हम देखेंगे आगे जाके। अब हमने करना क्या है कि प्रोसीजर 4 पे हम आ जाते हैं, यूजिंग फाइनेंशियल ऑप्शंस के हमने वो करने हैं, मॉडल्स लेने हैं कि ये किसके रिजेंबल करता है। ऑप्शन टू वेट क्या है कि फाइनेंशियल कॉल ऑप्शन है। कौन सी कॉल ऑप्शन होगी, दैट इज यूरोपियन स्टाइल या अमेरिकन स्टाइल, दैट इज अप टू यू कि आपको, आई वुड लीव इट टू यू कि आप लोग डिसाइड करेंगे ये कौन सी कॉल ऑप्शन होती है। गिवन दैट के इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमने बार बार डिस्कस किया। जस्ट आई एम गोना लीव दिस क्वेश्चन के कौन सी कॉल ऑप्शन होगी ये। यूरोपियन स्टाइल होगी या अमेरिकन स्टाइल होगी, आप लोग खुद ही थोड़ी सी, अगर इफ यू गो बैक थोड़ा सा, इफ यू हैव बीन पेइंग अटेंशन, व्हिच होपफुली यू आर, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप अटेंशन, यू वुड बी पेइंग अटेंशन, तो इसमें यू कैन ऑलवेज सॉर्ट इट आउट। इसमें देखें ये हमने क्या किया है, हम थोड़ी सी अपनी उसके लिए तसल्ली के लिए जजमेंट कर रहे हैं या डिटेल दे रहे हैं। देखें उसकी डिटेल देने की वजह क्या है, उसकी डिटेल्स की वजह सिंपल सी है कि यार इट्स नॉट अबाउट यू। ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट समवन हु नोज, लेट्स सपोज के इफ आई टेक यू एज, सिंस यू आर वर्किंग एज फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन यू हैव टू टेल इट टू अदर पीपल। और रिपोर्टिंग में एक होता भी है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वी आर नॉट
टेलिंग पीपल जो जिन्हें ऑलरेडी पता है, यू आर टेलिंग इट टू पीपल हु डोंट नो अबाउट इट। इस वजह से आप थोड़ी सी डिटेल उसमें इंक्लूड करते हैं, और ये डिटेल में आप क्या बता रहे हैं कि दिस इज लाइक कॉल ऑप्शन है, कौन सी है कॉल ऑप्शन, ये आपने बताना है। और इसमें क्या होगी, दैट इज 70 मिलियन क्या होगा जो इनिशियल आउटफ्लो है, दैट इज लाइक क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस होगी। ब्लैक एंड शोल्स मॉडल है, अब हम इसमें ए इनपुट करेंगे तो ब्लैक एंड शोल्ड मॉडल की हमने डिस्कस किया था कि ये मॉडल होता है जिससे आप वैल्यू ऑप्शंस की वैल्यू वगैरह सर्टेन करते हैं, और इसमें इफ़ यू वांट के इसके नोट्स वगैरह का, इफ़ यू आर वरीड के इसका क्या फार्मूला होगा, वेल यू कैन ऑलवेज फाइंड द फार्मूला जो आपके हैंडआउट्स हैं उसके अंदर डिटेल में दिया हुआ इसकी नोटेशन वगैरह और क्या वो यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स क्या है, एक्सरसाइज प्राइस, और वो किसके बराबर होगी, दैट वुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, और इन दिस केस वो कितनी है, इनिशियल आउटफ्लो है दैट इज 70 मिलियन। आरएफ इफ यू रिमेंबर के हमने आरएफ को एक्सेल में क्यों लिखा हुआ था, मेरी ये मजबूरी है एज फार एज आई एम कंसर्न के आपको गॉट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आई कैन नॉट मैन्युफैक्चर यानी कि फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर सकते, इस वजह से कुछ चीज़ें क्या ऑलरेडी इनपुट की हुई थी ताकि कैलकुलेशन वगैरह में इतना इशू ना हो। ठीक है, टाइम टू मैच्योरिटी हमने 1 ईयर लिखा हुआ है। पी देखें 1 ईयर, वाई 1 ईयर, सॉरी बिफोर वी गो ऑन टू दैट, वाई प्रोजेक्ट की लाइफ अगर इफ यू वांट कि एक आर्गुमेंट से ये भी हो सकता है, ये आपके ध्यान में ये सवाल आया होगा कि यार 1 साल क्यों ली है इसकी कॉल ऑप्शन की, या इसका जो मैच्योरिटी है टाइम पीरियड है, वाई आई टेकन इट 1 ईयर, कि हमने 1 साल क्यों लिया है, वाई नॉट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स क्यों है, कि आप कॉमन सी बात है, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि 3 साल क्यों नहीं लिया, 3 साल होना चाहिए था। सिंपल उसका रीजन क्या है कि यार प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है, लेकिन आपने कितना लिया है, इसकी ऑप्शन की लाइफ में 1 ईयर लिया हुआ है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन माय डियर दैट वुड बी क्वाइट सिंपल, उसकी वजह यह है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर, लेट मी क्लैरिफाई इट और आई विल राइट इट डाउन। We are not concerned with life of project. Project life से हमारा कोई वो नहीं है. We are only talking about option, और option कौन सी है, option या और choice, and that choice और option is, let me थोड़ा सा इधर लेके जान पड़ रहा है once again due, उसकी वजह क्या है कि मेरे पास स्पेस की थोड़ा सा इशू आ जाता है स्लाइड्स पे when I am writing. तो इसके लिए देखें ऑप्शन और चॉइस की बात हम कर रहे हैं, एंड दैट वाज रिलेटेड टू डिले. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिले. कि हमारे पास क्या थी, हमने क्या चॉइस ली थी या ऑप्शन अवेल की थी, रादर देन कि कंटिन्यू करेंगे या नहीं, कंटिन्यू किस सूरत में करना था. वंस अगेन रेफर बैक टू दिस सिनेरियो जो कि प्रीवियसली भी डिस्कस हमने किया, उसमें ये था कि कंटिन्यू किस सूरत में करना है कि जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. और वो क्या था, या तो हाई डिमांड में हो रही थी या फिर एवरेज डिमांड में, लो डिमांड में नहीं थी, इसलिए हमने उसे डिस्कार्ड कर दिया, उसे वैल्यू 0 दे दी थी. डिसीजन ट्री एनालिसिस का जब हम कर रहे थे, डिसीजन ट्री के थ्रू एनालाइज से कर रहे थे. एंड द सेकंड थिंग इज कि हमारे क्या था, हमने डिसीजन जो लिया था दैट वाज डिलेड 1 ईयर. और उसके रीजंस, वंस अगेन रीजंस रेफर बैक टू द रीजंस जो हमने लिए थे. ऑल ऑफ दीज पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर था या फर्स्ट पोर्शन था इसका जो हमने किया था, उसके अंदर हमने क्वालिटेटिव उसमें किए थे. तो उसमें हमने यही कहा था कि वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा था. लेकिन दूसरे उसमें हमने क्या कहा, दूसरे पोर्शन में या ये जो अभी करंट लेक्चर चल रहा है, इसके अंदर हमने एक चीज़ डिसाइड की थी कि बाय डिसीजन ट्री क्वांटिटेटिवली भी हमने अपने क्वालिटेटिव डिसीजन को सपोर्ट कर दिया था थ्रू डिसीजन ट्री. और नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन थिंग, एंड दैट इज कि हाउ
वाई शुड वी वेट और नॉट, हमने डिसीजन क्या लिया, हम वेट करेंगे सिंपली। उसका एक रीजन जो था डिसीजन ट्री, रेफर बैक डिसीजन ट्री इन अर्लियर स्लाइड। तो आपकी एनपीवी कितनी थी, इफ यू डू नॉट वेट, नॉट नो वेट में अगर मैं लिख देता हूँ आपकी 4.61 थी, एंड विथ वेट दैट वाज 11.46 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन 11.46 के राउंड अबाउट ही थी। सॉरी अगर थोड़ा सा कोई इशू आ जाता है रिगार्डिंग दिस। तो इसमें देखें दैट वाज द रीजन कि हमने वेट किया था और हम इसी ऑप्शन को वो करें, दैट इज सिंपल ऑप्शन है जिसके अंदर हम वो कर रहे हैं कि हम 1 साल अगर वेट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी थी हमने डिटरमिन की 1 साल वेट करने पे। ऑप्शन की वैल्यू वाज 46 मिलियन, यानी कि कॉस्ट आपकी कितनी है, दैट इज, या स्ट्राइक प्राइस आपकी कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 70 मिलियन, सेम एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने पहले की थी। एंड नाउ वी हैव गॉन, और इसकी हमने वैल्यू भी निकाल ली कि हमें कितनी मिलनी है। अगर हम इसे ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं ओवर 3 ईयर्स हमारी वैल्यू कितनी होनी है, दैट वुड हैव बीन इंक्रीज, कितनी होगी दैट वुड, या कितनी हो जाएगी, दैट इज 11.46 मिलियन। ये तो हो गया हमने पी के करंट स्टॉक प्राइस। ये कैसे हमने स्टॉक प्राइस है, ये ऑब्वियसली फॉलोइंग स्लाइड्स में हम डिटरमिन करेंगे प्राइस पी की को जो है स्टॉक प्राइस है। इन दिस केस स्टॉक प्राइस की हम क्या लेंगे, वैल्यू को हम ले लेंगे, एंड दैट इज योर सिग्मा स्क्वायर। ये क्या होगी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस ऑफ स्टॉक, क्या होगा एस्टिमेटेड ऑन फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग स्लाइड्स में है। और ये दीज आर द सेम थिंग वंस वी गो बैक, हम जब एक्सेल शीट पे जाएंगे तो आपको ये चीजें भी मिलेंगी। फॉर फाइनेंशियल ऑप्शन क्या होती है कि ऑप्शन के लिए क्या होगी, दैट इज पी इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। करंट प्राइस स्टॉक की क्या है, ये किसकी होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, यानी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है, या जो आपने कैलकुलेट किधर से की थी, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट। देखें ये क्या थी, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू थी प्रोजेक्ट की, एक कैश फ्लोज की, विच वॉज अनइफेक्टेड, यानी कि कॉस्ट से उसका कोई इफेक्ट नहीं था। अगर वेट भी किया तो उससे भी कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा था इस वजह से। और फॉर रियल ऑप्शन, ये जो होती है फाइनेंशियल ऑप्शन की, रियल ऑप्शन में क्या है, ये वही चीज है जो मैंने आपको इधर बताई है। और इसमें हम पी को क्या है कि वी डू नॉट इंक्लूड, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम इंक्लूड उसमें नहीं कर रहे। तो अगर कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी क्या होगी, कैश फ्लोस काफी ज्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, हम पी को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि वी आर गोना टेक द पी, ये एक्सरसाइज प्राइस के तौर पे हम उसे ऑलरेडी उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इस वजह से अगर हम इसमें भी इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या होगा, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट कैश फ्लोस जो आ रहे हैं, और कॉस्ट को पहले हम क्या करते थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में यू हैव टू कीप इन माइंड कि एनपीवी की जब भी हमने कैलकुलेशन की है उसमें क्या था, कैश फ्लोस थे 1 प्लस सी एफ 2 लेट्स से सी एफ 3, और इसे क्या किया था, इन्हें हमने डिस्काउंट के बाद आफ्टर डिस्काउंट किया हमने इन सारों को, और उसके बाद इन सारों की वैल्यू को प्लस किया, और एंड में क्या किया, इसके अंदर से यहाँ पे लेस क्या कर देते थे हम, माइनस कर देते आउटफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो और कॉस्ट। IND इट्स नॉट इंटरनेशनल, दैट्स इनिशियल कॉस्ट को हम क्या कर रहे थे, वी एक्सक्लूडेड दैट, और हमने एक्सक्लूड किया था। इधर हम क्यों नहीं कर रहे, सिंपली बिकॉज इफ वी गो बैक, यार कि हम इधर हम किस में लेंगे, एक्सरसाइज प्राइस हम ले लेंगे, इस वजह से हमने उसे सेपरेट ट्रीट करना है। उसकी एक वजह यह भी होती है कि यार एक्सरसाइज प्राइस का कोई ताल्लुक नहीं होता, इम्पैक्ट वगैरह उसका कोई नहीं आ रहा, इस वजह से वी आर गोना लीव इट, और इसे हमने सेपरेट कैलकुलेट करना है, इस वजह से हमने इसे यहाँ से निकाल दे। अगर इसमें भी आप इसमें डाल देते हैं
तो उसका क्या होगा, दैट वुड हैव डुप्लीकेट हो जाएगा या इसका डबल इफेक्ट आ जाएगा और दैट वुड बी इंक्लूडेड ट्वाइस। अगर हम करते हैं, पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, इसमें हमने क्या किया है कि अगर हम इसे एक्सक्लूड कर दें, जस्ट 1 सेकेंड, बल्कि लेट्स गो बैक स्लाइड्स में, अभी स्लाइड से निकलेंगे, अब वी आर गोना गो बैक टू दी एक्सेल शीट। एक्सेल शीट पर जाएंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इलस्ट्रेट भी कर दूंगा कि किस तरह पॉसिबल है। तो ये क्या है आपके पास, दैट इज वन थिंग कि इसमें देखें लास्ट ऑप्शन भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव आपकी एनपीवीज की आ रही है। वी हैव नॉट मेटल विद डिस्काउंट रेट्स को हमने 10% ही रखा। ओनली थिंग वी डिड वाज कि इसमें जो हम इस कैलकुलेशन में एंड में -70 था, इसे हमने क्या किया, वी हैव एक्सक्लूडेड दिस पोर्शन। लेट्स गो बैक टू द एक्सेल शीट। इसमें देखें लेट मी, इसी को अगर मैं कहता हूं, ये जो आपका A53 है, इफ आई रिमूव इट, इसे मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सॉरी, नॉट ओवर हेयर, इसमें yes, I think we should be selecting this. Over here I've removed it. तो ये देखें आपकी क्या हो गई है, NPV it has jumped up. Yes, these are the values। ये हमने क्या किया, इसमें देखें यहाँ पे मैंने क्या किया कि आई हैव रिमूव्ड, जो आपका देखें इसमें जो माइनस जो हो रहा था दैट वाज 70, जो इनिशियल आउटफ्लोज थे या इनिशियल कॉस्ट थी, मैंने उसे क्या किया, आई जस्ट सिंपली रिमूव्ड इट जस्ट टू शो। उसकी वजह ये थी, आई वांटेड टू शो यू द कैलकुलेशन जो थी वो हमने करनी थी बेस्ड अपॉन न्यू सिनेरियो जो हमारे पास डेवलप हो रहा था, या ऑप्शन की हम बात कर रहे थे, वी वर ट्रीटिंग दैम एज कॉल ऑप्शन के तौर पर ट्रीट कर रहे थे। और उसमें हमने क्या करते कि व्हेन यू टॉक अबाउट कैश फ्लोज की हम बात करते हैं तो उसमें हम कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन वी आर स्टिल डिस्काउंटिंग इट। देखिए एनपीवी में हमने क्या किया, वी हैव नॉट चेंज डिस्काउंट रेट, हमने चेंज नहीं किया हुआ। अगर डिस्काउंट रेट चेंज नहीं करते तो इनकी क्या, डिस्काउंट रेट अगर 0 कर देते हैं तो यू वुड फाइंड कि इनकी क्या हो जाती है, दैट वुड बी क्वाइट हाई। उसमें क्या होगा, डिस्काउंट रेट अगर नहीं अप्लाई करते, सिंपली आपने इन तीनों को ऐड कर देना, जो कि मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर सेक। ये 135 बन जाती है। आई एम गोना डिलीट दिस और कंट्रोल Z करूंगा ताकि वी डोंट वांट टू मैस विद द ओरिजिनल कैलकुलेशन, से हम वो नहीं करना चाहते। एंड दैट्स हाउ वी गॉट इट। एक्सेल शीट का रेफरेंस दिया, इस वजह से वी वेंट बैक और हमने देखा कि ये कैसे हुआ था, इलस्ट्रेट भी आपको करके मैंने दिखा दिया। नाउ प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखते हैं उसकी इन 2003 वंस अगेन आ रहा है, जो कि हमने एक्सेल शीट में मैंने नहीं इंक्लूड किया हुआ। तो इसमें देखें तो क्या होगा, वंस अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपायरी,
ये हमने इस तरह कैलकुलेट किया। यू शुड नॉट हैव एनी एम्बिग्विटीज, ताकि ये इसी वजह से यहाँ पे भी दी गई है। तो ये वजह ये कि ये 60, इफ यू आर वंडरिंग ये किधर से आया, तो दैट इज गिवन टू यू ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास आ गया। यानी कि आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया दिस कैश फ्लोस। प्रोबेबिलिटी क्या थी इसकी, हाई की 0.3 थी, इसकी 0.4 थी, एंड वन अगेन लो की कितनी थी, दैट वाज 0.3 एज वेल। इसमें देखें वी हैव सिंपली मल्टीप्लाई किया गया और इन्हें हमने ऐड किया और हमने 1.1 से इसे डिस्काउंट कर दिया, दैट वी हैव डिस्काउंटेड दैट। सो वी आर गोना मूव फॉरवर्ड, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब हमने इनपुट अगर करेंगे, हमारी पी कितनी निकल रही है, दैट इज प्राइस। हमने प्रीवियस उसमें दिस स्लाइड वी यूज, हमने कैलकुलेट किया प्राइस को, तो वी गेट 67.82। एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गई है, इसकी प्राइस आ गई है ऑफ दैट ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है दिस। दैट इज वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा इज वेरिएंस ऑफ स्टॉक्स रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का क्या करना है, हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना। फॉर रियल ऑप्शंस में क्या होता है, इज वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का जो वेरिएंस आ रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर दैट 3 तरीके होते हैं, इसके भी हो सकते हैं पॉसिबल। फर्स्ट वन वुड बी जजमेंट, दूसरा है डायरेक्ट अप्रोच और तीसरी इनडायरेक्ट अप्रोच। इसमें देखें जजमेंट क्या होगी, ये वही बात आती है जनरल आर्ग्यूमेंट किया जाता है प्रोजेक्ट इन जनरल। ये जनरल सी बात है, हर उसमें दीज आर नॉट स्टेटेड, कीप इन माइंड कि ये दीज आर नॉट फैक्ट, दीज आर जनरल बात हम कर रहे हैं। ये कोई 100% फैक्ट नहीं है कि लाजमी हर बार इस तरह हो कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा। ये जनरली हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा, प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन रिस्क, प्रोजेक्ट का जो होता है स्टैंड अलोन रिस्क, प्रोजेक्ट का जो होगा यानी प्रोजेक्ट का स्टैंड अलोन रिस्क क्या होगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन फर्म्स रिस्क। हम ये कहते हैं कि जनरली स्पीकिंग दैट इज कि वी टेक इट एज अ फैक्ट, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। हमेशा हर चीज बार ये नहीं होगा कि प्रोजेक्ट का रिस्क क्या हो फर्म से ज्यादा ही हो। लेकिन उसकी एक जो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं वो क्या होता है कि फर्म इज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट, कि फर्म में क्या होंगे, दे वुड बी मोर देन वन प्रोजेक्ट, यानी मैनी प्रोजेक्ट्स, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे और उनके क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दैट रिस्क क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। इफ यू रिमेंबर एक जो था, यस दिस, ये क्या था, सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक रिस्क की हम बात करते थे। एक्चुअली ये सॉरी दिस लाइन शुड बी ओवर हियर, क्योंकि जीरो नहीं होते इसमें ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जो जो आप बढ़ते जाएंगे, जो जो आप, ये हमारे कहते हैं पोर्टफोलियो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है। तो इसमें क्या होगा, दैट इज
actually that is your, let me redraw it. दैट इज योर स्केल ब्रेक। ये जो ब्रेक है इसका मतलब है कंटिन्यूस। इसमें देखें जो जो आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को बढ़ा रहे हैं ये आपका रिस्क क्या है। रिस्क जो है यहां से इट्स कमिंग डाउन। सिक्योरिटीज के इस साइड पे जब आप मूव करते जाएंगे तो आप क्या करें, अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। दैट इज सेम, ये वही है, सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक रिस्क है, लेकिन जीरो इस वजह से नहीं होगा कि पूरी फर्म भी एक उसमें क्या होती है कि इंटीग्रेट हुई होती है इकोनॉमी में और उसका रिस्क अनअवॉइडेबल रिस्क होगा। लेकिन ये जो रिस्क है इसे आप डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं तो रिस्क मिनिमाइज हो रहा है। ये हम प्रिंसिपल इस पे भी अप्लाई कर रहे हैं। नाउ आई एम गोना टेक इट ऑफ, कम बैक टू द आर्गुमेंट। लेकिन इसका लाजमी नहीं है, हो सकता है देयर माइट बी प्रोजेक्ट जिनका प्रोजेक्ट बीटा वुड बी रियली लो एज कम्पेयर टू फर्म बीटा, तो ये वजह भी हो सकती है। इसमें द कंपनी एग्जांपल हम लेते हैं, कंपनी का अगर ये क्या है वेरिएंस क्या है, कितना 10% है, सो वी माइट हम कहते हैं कि कंपनी का अगर वेरिएंस का जो है वैल्यू दैट इज 10% वेरिएंस है। और लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर वो उसकी बात करते हैं, प्रोजेक्ट की बात करें तो उसका क्या हो सकता है रिटर्न, क्योंकि ऑन इट्स ओन है तो वो क्या होगा 12 to 19%। ये हम कह रहे हैं जजमेंट के थ्रू, सब्जेक्टिव उसमें या जजमेंट आप करते हैं कि इसका कितना होगा। ये बेस इसकी क्या होगी, ये इसकी बेसिस जो होंगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी बेसलेस, इट वुड बी बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस होगा आपका, और दूसरी चीजें क्या होगी, मार्केट आपकी मार्केट रिसर्च होगी। सॉरी, एक और जो इम्पोर्टेंट है दैट माइट बी सिमिलर प्रोजेक्ट होंगे। इफ यू रिमेंबर दैट वाज आरबीए और एमबीए प्रोजेक्ट का एक बार हमने जिक्र किया था काफी लेक्चर पहले, उसमें भी हमने यही चीज की थी कि कंपेयर कर रहे थे। यू डू नॉट हैव डाटा, आप सिमिलर साइज प्रोजेक्ट से कंपेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, यूज प्रीवियस सिनेरियो एनालिसिस एस्टिमेट सिनेरियो। रिटर्न्स आप देखें तो इसमें हमने क्या कहा है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं तो लेट्स गो बैक। देखें, वी हैव कम बैक टू दिस एक्सेल शीट, हमने वो कर दिया, एक्सेल शीट पे दोबारा आ गए हैं एंड व्यू बढ़ा दिया है ताकि आपको बेहतर नजर आ सके। इसमें देखें दैट इज डाटा फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कहा। नाउ देखें इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट अगर हमने करनी हो तो हाउ आर वी गोना डू दैट। इसके लिए क्या है, वे सिंपली नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसका अगर फार्मूला बार में देखें तो ये क्या है, F51 इज योर, ये देखें दैट इज योर F51 माइनस G57 आपके पास है दैट इज कैश फ्लोस। इसमें से हमने माइनस किया, इसका स्क्वायर रूट लिया, मल्टीप्लाई कर दिया B52 से। B52 आपके पास क्या है, दैट इज योर, दिस इज ओवर हियर, ये पर्पल में आ रहा है। एंड हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन का वो कर रहे हैं तो स्क्वायर हमने लेना है, दैट्स व्हाई रेज़ टू पावर 2 हमने किया है। दैट इज हाउ, इससे क्या हो रहा है, हमारे पास आ गया कि वैल्यूज आ गई हैं कि कितनी कैश फ्लोज में कितना वो हो सकता है। एंड नाउ इफ यू लुक एट दिस वन दैट इज 0, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। और इसकी भी अगर आप देखते हैं तो ये कितनी आ रही है, दैट इज वंस अगेन, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वही सेम ही आएगा। इसमें हमने सम अप कर दिए इनके। नाउ अगर हम वेरिएंस लेना चाहते हैं,
वेरिएंस क्या होगा, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या करना है, इसका हमने वेरिएंस का स्क्वायर रूट हमने ले लेना। वी हैव हियर कैलकुलेटेड के इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके लिए फंक्शन क्या है, दैट इज, लेट मी पुट इट हियर, इज इक्वल टू दिस, ये जो टोटल सम है, और इसका हमने क्या ले लेना है, इज इक्वल टू, लेट मी, एस क्यू एंड टी, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, ऑफ दिस सॉरी यार, देखें, यस, देखें एस क्यू आर टी अगर आप जैसे इसमें हमने किया, पहले हमने किया था, तो देयर माइट बी फ्यू प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमने ये पूरा नहीं लिखा था, इस वजह से लेट्स से अगर आप ये करते हैं तो दैट बिकम्स अ स्क्वायर रूट का थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि ये इसकी वो नहीं है, लेकिन एस क्यू आर टी जो है दैट इज, ये देखें, क्योंकि वो एक्सेल क्या कर रहा है, इट्स नॉट रिकग्नाइजिंग, वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप एस क्यू पे भी लाएंगे तो ये क्या होगा, एस क्यू आर टी यानी स्क्वायर रूट आपको दे देगा, और नंबर में आप सिंपली सेल की वैल्यू क्लिक कर दें। वन थिंग एंड मैनुअल इनपुट इस वजह से मैं डिस्करेज करूंगा, उसकी वजह क्या होती है कि लेट्स से कि अगर यहाँ पे आपकी कोई इशू आ जाता है, आप कोई कैलकुलेशन चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इसमें जो हमने वो लिया है B54 जो है हमारा, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं चेंज कर दूं, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी कर देता हूँ 30% के बजाय लेट्स से 10% कर देता हूँ, देन व्हाट, ये क्या हो जाता है, दैट वैल्यू चेंजेस। इस वजह से हम प्रेफर यही करते हैं, प्रेफरेंस यही दी जाती है, और आपको पहले भी मैंने बताया था कि कोशिश करें रादर देन मैनुअल इनपुट से बेहतर यही होगा कि आप एक्सेल के सेल का रेफरेंस दे दें। इससे सेल का रेफरेंस देने से इधर भी सेल में जो भी चेंजेस होगी दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड। ये हमने स्क्वायर रूट इसका कैलकुलेट कर लिया है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमने क्या होगा, दैट इज, देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होती है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, यस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपकी डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्सपेक्टेड या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो भी आपने ली है उसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप कैलकुलेट कर लेते हैं। और इन दिस केस दैट इज, हमने क्या किया है, आपकी एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 4.61 है, डिवाइड इसे कर दिया हमने 28 पॉइंट उससे, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड किया एंड देन वी गेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इसी तरह यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का वो देखते हैं तो ये क्या हो जाती है, दैट चेंजेस, सिंपल सी बात है क्योंकि ये वैल्यूज डिसीजन ट्री में हम चेंज, डिसीजन ट्री की जब हमने बात की थी, अगर 1 ईयर के ऑप्शन लेते हैं तो इट आल्सो चेंजेस, और ये सिंपल उसी की बेसिस पे हम चेंज कर रहे हैं, कैश फ्लोज भी आपके चेंज हो रहे हैं, और आपकी क्या है कि ये दिस इज आल्सो चेंजिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पहले आपके पास क्या आ रहा था, प्रीवियस उसमें 6.27 आ रहा था, और अब कितना हो गया, दैट हैज चेंज टू 1.39। और ये क्या था, ये अगर ओरिजिनल उसमें इफ वी स्टार्ट नाउ और इफ वी टेक 1 ईयर ब्रेक, या 1 साल अगर हम
डेफर करते हैं तो उसमें आपके पास आ जाएगा। इसमें देखें डिस्काउंट रेट आपके पास क्या है, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी मालूम है तो हम क्या करेंगे, नॉट गोइंग गो, हम इसे फर्दर वो नहीं करेंगे, परसू नहीं करेंगे। नाउ वी कम डाउन टू, अब हमने क्या किया, वी आर डाउन टू वन थिंग कि हमने ये देखें ये सारी जो वैल्यूज थी हमने कैलकुलेट की हुई थी, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू देम, और हमने क्या किया कि इसकी हर एक की वो कर ली है, एस्टिमेट कर लिया है, एंड देन रिटर्न्स का भी हमने एस्टिमेट कर लिया। रिटर्न्स का आपके पास दिया हुआ है, हाउ वी हैव एस्टिमेटेड दिस। देखें रिटर्न्स आपने किसने एस्टिमेट किए हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, ये क्या है आपकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस क्या है आपकी कॉस्ट, यस, डिवाइडेड बाय द कॉस्ट। आपके पास रिटर्न आपके पास आ गए हर ऑप्शन के कितने होने। दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपल सी है, डोंट नीड टू, हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेस वो करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है सिनेरियो हमने कहा था, हर सिनेरियो में हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस हमने मालूम करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने मालूम किए दिस, देन यू गेट, हर एक उसकी वही प्रोसेस अप्लाई की है, एंड देन यू गेट आपके पास क्या आ गया, वेरिएंस का भी कैलकुलेशन आ गई है, एंड देन यू गेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एज वेल। नाउ वी कैन एस्टिमेट यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू हम एस्टिमेट करेंगे या करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम सिनेरियो एनालिसिस। हमें एक चीज का पता लगता है कि सिनेरियो एनालिसिस से वी नो दैट प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू एट टाइम, प्रोजेक्ट की क्या होगी, ऑप्शन के तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा कि ऑप्शन का टाइम हमने 1 ईयर लिया था। दैट इज द क्वेश्चन कि हमने क्या, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास करंट वैल्यू है ऑफ प्रोजेक्ट, हाउ मच रिस्क, हमें कितना एक्सपेक्ट करते हैं रिस्क, रिटर्न टू बी जनरेटेड, जो हमारे पास वेरिएंस है उसके मुताबिक हम कितना रिस्क और रिटर्न के जनरेट कर सकते हैं, कितना रिस्क का क्या रिटर्न जनरेट किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ एक्सपायर जब होगी, यानी कि 1 साल बाद की 1 साल की एक्सपायरी पे क्या ये चीज़ें होंगी। यानी फॉर एग्जांपल, एक्चुअली दैट इज नॉट एग्जांपल, इन फैक्ट कि हमने क्या करना है, हाउ मच रिस्क मस्ट, कितना रिस्क होगा या एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रिस्क जनरेट करे कि हमारे जो वेरिएंस वगैरह के उसके मुताबिक पूरा हो सके, या इन दैट सिनेरियो देखें जो नॉर्मल ऑप्शन प्राइसिंग होती है या ऑप्शन की आप प्राइस करेंगे फॉर फाइनेंशियल ऑप्शंस के लिए, उसमें क्या होगा, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिटर्न क्या होता है, इट्स लॉग, नॉर्मल लॉग होता है। उसके लिए हम करते हैं यूजुअली एक्सेल में जो हम ln का फंक्शन यूज करेंगे, दिस अलाउज अस क्या करता है, स्पेसिफाई वेरिएंस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न का वेरिएंस क्या कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है, पिन पॉइंट कर देता है, दैट गिव्स वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू, प्रोजेक्ट वैल्यू की भी वेरिएंस आपको मालूम हो जाती है टाइम, और किस टाइम पे जब ऑप्शन एक्सपायर होगी या ऑप्शन को जब आपने एक्सरसाइज करना है या एक्सपायर होने तक का आपको ये सारे वेरिएंस बता देगा, किसका, प्रोजेक्ट का भी और रिटर्न्स का भी वेरिएंस आपको पता लग जाएगा। इससे इनडायरेक्ट अप्रोच में हम कैसे करेंगे, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम हो, ये हमने क्या किया था, वी आर ऑलरेडी हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, जो कि आपके पास यहाँ पे दिया गया सीवीज के +1 ln जो मैंने बताया था नॉर्मल लॉग का, और ये क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टी।
वी कैन अप्लाई दिस टू रियल ऑप्शन, हम ये यही फार्मूला रियल ऑप्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह की जहाँ तक बात है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, हमारे पास कैलकुलेटेड है। इफ यू रिमेंबर कि हमने किस तरह कैलकुलेट किया था, हमने अपने उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था अपने एनपीवी से, एंड वी गॉट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास आ गया था। अगर फर्स्ट ऑप्शन जो थी कि इफ़ वी स्टार्ट नाउ, यानी कि हम ऑप्शन को अवेल ना करते डेफरमेंट की या डेफर ना करते, तो इट वाज 6 पॉइंट समथिंग, और अगर हम उसे डेफर कर देते प्रोजेक्ट को, यानी उसे ऑप्शन के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो वो कितनी थी 1.39 आ गया था। एंड वी आर गोना लीव इट हियर, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी गोना ट्राई टू कंप्लीट इट, ये कंप्लीट करेंगे केस स्टडी, एंड और उसके अंदर हम देखेंगे कि एडवांस यानी ब्लैक एंड शोल्ड मॉडल्स वगैरह को अप्लाई करेंगे। अभी तक हम उसकी कैलकुलेशन करें, लेटर हम उसे क्या करेंगे, वी आर गोना अप्लाई करेंगे, ताकि हमें वो बाकी चीज़ें भी मालूम हो जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड दैट्स हाउ वी आर गोना एंड इट। इस तरह हमारी केस स्टडी भी एंड हो जाएगी। जो भी बातें हमने प्रीवियस की थी रिलेटेड टू रियल ऑप्शंस, और प्रीवियसली भी जो हमने बात की हुई थी काफ़ी ज़्यादा, वो क्या होगी, मोस्ट ऑफ देम वुड बी अप्लाइड। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। We are gonna end this lecture here, and have a nice day and take care of yourself. Allah Hafiz.